हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई-बुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ सॉवेल्स इन माइंस में, यानी माइंस में कौन कौन से सॉवेल प्रयोग में लाए जाते हैं और हाइड्रोलिक सॉवेल और रॉप सॉवेल के बीच में क्या अंतर है, बेसिक क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सॉवेल के बारे में आपको बता देता हूँ। सॉवेल एक एक्सकोवेटिंग मशीन होता है, एक एक्सकोवेटिंग इक्विपमेंट होता है जिसको ओपन कास्ट माइंस में यूज़ किया जाता है। ये टायर माउंटेड भी हो सकता है, क्रॉलर माउंटेड भी हो सकता है। इससे बेसिकली किया ये जाता है कि जो भी ओर होगा या सॉफ्ट रॉक होगा उसको एक्सकोवेट करने के लिए डिग करेगा। डिगिंग करने के बाद फिर वो अपना ऑपरेशन करेगा, यानी आगे का जो प्रोसेस है, डिगिंग करने के बाद डंपिंग करेगा, स्विमिंग करेगा। तो सॉवेल इलेक्ट्रिकली से ऑपरेट भी किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला सॉवेल भी होता है और डीजल से चलने वाला सॉवेल भी होता है। ये दोनों टाइप का हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है। तो सबसे पहले बेसिकली माइंस में दो टाइप्स के सॉवेल को यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट वन इज रॉप सॉवेल एंड द सेकेंड वन इज हाइड्रोलिक सॉवेल। रॉप सॉवेल का नाम रॉप सॉवेल इसलिए पड़ा है क्योंकि बेसिकली इसमें रॉप को यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग टाइप का हॉइस्ट रॉप को यूज़ किया जाता है, सबको हॉइस्ट रॉप बोला जाता है। और उस पूरा का पूरा रॉप से ये पूरा मशीनरी चलता है, ऑपरेट होता है। सेकेंड जो है वो है हाइड्रोलिक सॉवेल। हाइड्रोलिक सॉवेल का नाम हाइड्रोलिक इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिक पंप लगे होते हैं और उसी हाइड्रोलिक पंप के चलते ये फंक्शन करता है, ये काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉप सॉवेल के बारे में। तो रॉप सॉवेल के पार्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें बकेट डिपर होता है, यानी इसको बकेट आप कह सकते हैं, इसी में डिपर होता है। ये जो रॉप है ये हॉइस्ट रॉप है। इसके बाद डिपर का हैंडल होता है, यानी इसको जो आप कहेंगे ये हैंडल कहेंगे। एक तरह से जैसा चम्मच होता है घर में, चम्मच का हैंडल होता है और चम्मच होता है, इसी तरह से आप इसको डिपर का हैंडल, ये डिपर का हैंडल और ये डिपर कह सकते हैं, बकेट कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है बूम। ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको हम लोग बूम कहते हैं। इसके बाद क्रॉलर चेसिस होता है। क्रॉलर चेसिस का मतलब ये जो रेंग रहा है, ये जो चेन माउंटेड आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉलर चेसिस। इसके बाद ये वाला जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं मशीन हाउस। मशीन हाउस में बेसिकली ये पूरा पोर्शन आ जाता है, ये ऑपरेटर केबिन होता है, ठीक है। तो ये मशीन हाउस हो गया जिसमें मोटर वगैरह सब लगे होते हैं, मशीनरी लगे होते हैं, और इसको ऑपरेटर केबिन बोलते हैं जिसमें ऑपरेटर बैठ करके इस पूरे के पूरे मशीनरी को ऑपरेट करता है। ऑपरेटर केबिन में आजकल एसी भी लगा रहता है ताकि बाहर का टेम्परेचर से अंदर को कोई फ़र्क ना पड़े, उसमें वेंटिलेटर भी रहता है। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक सॉवेल के बारे में। तो हाइड्रोलिक सॉवेल का पार्ट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें भी बकेट होता है, ये आपका बकेट हो गया। इसके बाद हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे होते हैं बकेट का, ये जो बकेट का ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है इसको हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे होते हैं। और ये जो आपका बूम है, इस बूम में भी अलग अलग टाइप के हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे होते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बूम कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा ऐसे कर्व आपको दिख रहा है ये बूम होता है, जो जब आपका जिस जगह पे आपका बेंच चल रहा होता है तो बेंच को वो ऊपर तक निकाल लेता है, एक्सकोवेट कर लेता है, ठीक है। तो आजकल तो जो भी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस है उसका हाइट, बेंच का हाइट इतना ही रखा जाता है जितना तक ये जो बूम है, ये पूरा का पूरा बूम ये सीधा होने के बाद आराम से एक्सकोवेट कर सके, उतना ही आजकल साइज रखा जाता है, बूम का हाइट रखा जाता है। इसके बाद बात करें अगर तो ऑपरेटर का केबिन, ये इसमें थोड़ा ऊपर रहता है ऑपरेटर का केबिन। और क्रॉलर जो है
वो यहाँ पे रहता है। आजकल हाइड्रोलिक सॉवेल जो है वो टायर माउंटेड भी आते हैं, टायर माउंटेड हाइड्रोलिक सॉवेल भी आने लगे हैं, बट उनका कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू दिस थोड़ा सा कम होता है। अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेशंस की। तो रॉब सॉवेल बेसिकली ज़्यादातर जो रॉब सॉवेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं। 3.3 kV वाला या फिर 6.6 kV वाला माइंस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बेसिक ऑपरेशंस का। तो जितने भी सॉवेल्स होते हैं, चाहे हाइड्रोलिक सॉवेल हो चाहे रॉब सॉवेल हो, इसका बेसिकली 4 फेज में काम होता है। पहला होता है डिगिंग यानी कि खोदना। ठीक है, बेसिकली डिप करता है, जो आपका बैंक है, हॉइस्ट है, डिपर की हेल्प से ये बैंक करता है। उसके बाद होता है स्विंग करना का मतलब डिग करने के बाद उसमें मटेरियल जब आ जाता है तो वो घूमता है जहाँ पर डंपर है उतना दूर तक। इसके बाद डंपर में वो डंप करता है, देन बेसिकली लास्ट में वो रिटर्न हो जाता है, वापस से उसी पोजीशन में आ जाता है। बेसिकली इसका यही 4 फेज में काम होता है। अब हम बात करते हैं रॉब सॉवेल और हाइड्रोलिक सॉवेल में क्या डिफरेंसेस है। तो एक एक करके डिफरेंस को देखते हैं कि हाइड्रोलिक सॉवेल और रॉब सॉवेल में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला डिफरेंस बोला गया है, इन रॉब सॉवेल द पावर ट्रांसमिशन इज थ्रू स्टील वायर रॉब्स, यानी पावर ट्रांसमिशन जो है वो स्टील पावर रॉब्स के थ्रू होता है, जिसको हम लोग बोले थे कि हॉइस्ट रॉब बोलते हैं। ये पूरा का पूरा हॉइस्ट रॉब से ऑपरेट किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, मतलब डिगिंग वाला जितना भी काम है ये किया जाता है। लेकिन हाइड्रोलिक सॉवेल में जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर से जनरेट होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू वो काम किया जाता है। हाइड्रोलिक जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें फ्लूइड भरे होते हैं और उसी फ्लूइड के जरिए हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करके ये पूरा का पूरा फंक्शंस होता है, ऑपरेट करता है। सेकंड बोला गया है, अगर मैं रॉब सॉवेल की बात करूं तो इफ़िशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज लेस विथ रॉब हॉलेज। अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो रॉब हॉलेज में कम इफ़िशियंसी है, लेकिन हाइड्रोलिक सॉवेल की बात करें तो वो एक्सेलेंट है। इफ़िशियंसी मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो रॉब सॉवेल का थोड़ा डल है, लेकिन हाइड्रोलिक सॉवेल का अच्छा है। इसके बाद साइकिल टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। साइकिल टाइम ज़्यादा लगता है इसका मतलब क्या होगा, हम लोग पढ़े थे कि 4 स्टेज होते हैं, डिगिंग, स्विंग, डंपिंग, रिटर्निंग। तो रॉब सॉवेल को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है डिग करने में क्योंकि हॉइस्ट रॉब से ऑपरेट होता है, फिर स्विंग करने में, डंप करने में और वापस रिटर्न होने में इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हाइड्रोलिक सॉवेल को थोड़ा कम टाइम लगता है। अब बात करते हैं इसका जो नॉइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। हॉइस्ट रॉब में अगर बात करें नॉइज़ का तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता है, लेकिन अगर हाइड्रोलिक सॉवेल की बात करें तो इसमें नॉइज़ उतना नहीं आता है, इसका स्मूथर ऑपरेशन होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो रॉब सॉवेल का मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोलिक सॉवेल का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। इनिशियल कैपिटल इज़ हाई कंपेयर टू हाइड्रोलिक सॉवेल, बट इनिशियल कैपिटल इज़ लो कंपेयर टू रॉब सॉवेल। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लेने के लिए हमको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है शुरू में हाइड्रोलिक सॉवेल की तुलना में, लेकिन हाइड्रोलिक सॉवेल में थोड़ा सा कम खर्चा करना पड़ता है। बेसिकली कहा जाए तो भैया रॉब सॉवेल थोड़ा महंगा आता है, हाइड्रोलिक सॉवेल थोड़ा सस्ता आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन पॉइंट का। इसमें ये बोला गया है कि लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 20 से 25 साल इसका लाइफ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे सॉवेल का, अगर बात करेंगे आप हाइड्रोलिक सॉवेल का तो सिर्फ 12 साल लाइफ है। मतलब इसका 2 गुना लाइफ है रॉब सॉवेल का। मतलब हाइड्रोलिक सॉवेल अगर 12 साल चलेगा तो आपका जो रॉब सॉवेल है वो 24 साल चलेगा, मतलब 2 गुना टाइम तक चलेगा। इसी के लिए आप देखे होंगे कि रॉब सॉवेल भी आपको देखने को मिलता है, हाइड्रोलिक सॉवेल भी। आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोलिक सॉवेल जो है वो जल्दी जल्दी ऑपरेट करता है, ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, साइकिल ऑफ ऑपरेशन जो है कम है, टाइम भी कम लगता है, तो फिर हाइड्रोलिक सॉवेल क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? तो इसका बेसिक कारण यही है कि भैया ये 10 से 12 साल में ख़त्म हो जाता है, इसका काम फिर नहीं रह जाता, कबाड़ बन जाता है। लेकिन अगर रॉब सॉवेल की बात करें तो उसका 2 गुना उम्र तक चलता है। इसी के लिए रॉब सॉवेल भी आपको देखने को माइंस में अच्छा खासा मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है बहुत पहले भी कि एकेडमिक वीडियो जितने भी होते हैं उसके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ। तो आपको अगर कोई भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।